पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी का एक बढ़िया सोर्स माना जाता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों को पशुपालन से जुड़े व्यवसाय अपनाने को लेकर प्रोत्साहित करने में जुटे हुए हैं और किसानों को पशुपालन में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए पशु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत भी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों का विकास देश के विकास को दर्शाता है। सरकार किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती रहती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब से प्रदेश के मुखिया बने हैं तब से प्रदेश के किसानों को लेकर चिंतित हैं। राज्य के किसानों के उत्थान के लिए लगातार मनोहर योजनाएं चला रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए। इसी कड़ी में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को पशु के लिए लोन दिया जाता है। सरकार पशुपालन के लिए, जिसमें मछली पालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, गाय भैंस पालन के लिए लोन मुहैया करवाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोन के जरिए पशुपालन को बढ़ावा देना है ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके, साथ ही किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर भी बन सके। किसान का मित्र पशु भी है। पशु उसकी आजीविका का एक अभिन्न अंग है। पशुओं के लिए भी एक विशेष योजना मैंने बनाई और वो है पशुधन क्रेडिट कार्ड। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, इस आधार पर केंद्र सरकार की ओर से योजना बनाई गई है कि पशुधन क्रेडिट कार्ड, इसमें भी लोन ले सकता है व्यक्ति कितने पशु उसने रखे हुए हैं, गाय बकरी से लेके भैंस तक, बकरी भेड़, हाँ मुर्गी मछली ये भी है। तो इनके ऊपर भी उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन उसकी की है कि कितना लोन को मिल सकता है। 1,60,000 रुपया लोन तक कोई भी कोलेट्रल नहीं होगा और इस पर भी इंटरेस्ट 7%, 3% सेंट्रल गवर्नमेंट का सबवेंशन और 4% हरियाणा सरकार उसमें सबवेंशन करेगी, अर्थात 0% लोन। तो 0% पर पशुधन क्रेडिट कार्ड, इसकी भी योजना बनाई गई है और इसका भी लाभ हमारे किसानों को जो पशु रखते हैं या जो पशु नहीं रखते, जो किसान खेती नहीं करते, ऐसे लोग भी जो पशु रखते हैं उनको भी इसका लाभ वो ले सकते हैं। इसलिए इस कार्ड का नाम ही पशुधन क्रेडिट कार्ड ये रखा गया है। मत्स्य मंत्रालय के साथ पशुपालन और डेयरी विभाग की पशुधन जनगणना रिपोर्ट जारी हुई, जिसके आधार पर पाया गया कि पिछले कुछ दशकों से देश भर में पशुपालन व्यवसायों में वृद्धि हो रही है। देश में पशुपालन व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश भर में पशुपालन व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए पशु क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया है। पशुपालन क्रेडिट कार्ड पाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने पशुपालन और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। हमारे विभाग के द्वारा, पशुपालन विभाग के द्वारा पूरे देश के अंदर पहली बार एक अनोखी योजनाएं शुरू की है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड। पशुपालन के लिए पशुपालक को एक निश्चित ब्याज पे, जिसमें सब्सिडी भी है, 60,000 रुपये, शायद 60,000 से ज़्यादा गाय के लिए, इसी तरह भैंस के लिए, बकरी के लिए, भेड़ के लिए और छोटे मोटे सब व्यवसायों के लिए साल में, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड ज़मीन के अगेंस्ट होता है, इसी तरह से जो लैंडलेस फार्मर हैं, जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, बगैर किसी गारंटी के जो ये योजना लागू की गई है। और आज 100 आदमियों का पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से ऐसे कार्ड हमने बंटवाए हैं और ये 1 साल के लिए होगा। साल में एक बार इसको जीरो करना पड़ेगा, जैसे केसीसी में भी जीरो करना पड़ता है। और जो पूंजी की आवश्यकता होती है छोटे किसान को, उसकी ये भरपाई करेगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी। इसी तरह से बीमा योजना, 400-500 बीमा जो पेंडिंग केस थे उनके बीमा करवाया गया और पशुओं के जो टैगिंग की व्यवस्था है उसकी तरफ भी आज ये स्कीम को आगे बढ़ाया गया। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना में अलग अलग पशु के लिए अलग अलग राशि उपलब्ध कराई जाती है।
पशुओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि: गाय पालन के लिए 40,783 रुपए, भैंस पालन के लिए 60,249 रुपए, भेड़ और बकरी पालन के लिए 4,063 रुपए, मुर्गी पालन के लिए 720 रुपए, सुअर रखने वालों के लिए 16,337 रुपए। देश के किसानों के लिए आने वाला समय बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि इसमें किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश में मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। देश में भारत सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत की थी। ये स्कीम सभी पशुपालन करने वाले किसानों को ध्यान में रखकर लाई गई थी। इस कार्ड का मकसद पशुपालन करने वाले किसानों के व्यापार विस्तार में मदद करना है। किसान इस कार्ड का इस्तेमाल पशुपालन और मछली पालन के काम में सामने आने वाली विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी या मछली पालन के कार्य में लगे हैं। सरकार इस योजना के तहत पशुपालकों को 3 लाख रुपए तक का लोन देती है। 1.6 लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। किसानों के लिए पशु ये पशु नहीं है, बल्कि उसके सुख दुख का साथी है। दुधारू पशु ये हमारी आजीविका का साधन बनता है। आज दूध भी हरियाणा के अंदर पर्याप्त मात्रा में है। हम देश में दूसरे स्थान पर हैं दूध उत्पादन में। प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन लगभग 1150 ग्राम यहां होता है। हमारे से थोड़ा सा ज्यादा पंजाब है। हमने अपने इस बार विशेषज्ञों को कहा है कि नहीं, इस पर जोर लगाओ, हम अगले साल तक नंबर 1 पर कैसे जा सके। दूध उत्पादन थोड़ा सा बढ़ाने से केवल 1 लाख लीटर प्रतिदिन हम बढ़ा लेंगे, हम नंबर 1 पर आ जाएंगे। 1 लाख का मतलब केवल 7,000 पशु दूध वाले और हम बढ़ा लें, 15 किलो एक देगा तो 1,05,000 लीटर, ये प्रतिदिन बढ़ जाने से ही हम नंबर पे 1 पर आ सकते हैं। और इसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। चलिए अब जानते हैं कि पशु क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज और पात्रता क्या होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस कदम से जितना फायदा किसानों और पशुपालकों को हो रहा है, आपको बता दें कि किसानों को जरूरत के समय आसानी से सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिल जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस कदम से कितना फायदा किसानों और पशुपालकों को हो रहा है, आपको बता दें कि किसानों को जरूरत के समय आसानी से सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिल जाता है। ऐसे में वो कर्ज के जाल में फंसने से बच जाते हैं। पशुपालक इस कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही किसान साहूकारों से बचे रहते हैं और उन्हें अपनी जमीन और अन्य संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। गाँव में लोग खेती करने के साथ साथ पशु भी पालते हैं और कभी कभी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसानों को अपने पशु बेचने पड़ते हैं और कभी पशु बीमार हो जाते हैं। किसानों के पास पैसा न होने की वजह से वो उनका इलाज नहीं करवा पाते हैं। इन सभी परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बड़ा कदम उठाया और राज्य में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया। राज्य में पशुपालन व्यवसाय में वृद्धि होगी और कृषि और पशुपालन व्यवसाय को विकसित देशों की तरह ही आधुनिक बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो देखा आपने, हरियाणा की मनोहर सरकार किसान पशुपालक की खुशहाली के लिए काम कर रही है और इसका बेहतर परिणाम भी देखने को मिल रहा है। किसानों का पशुपालन की ओर रुझान बढ़ा है। अब किसान पशुपालन कर अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। विकासशील हरियाणा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।